नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस 8 तारीख को संविधान बचाओ यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद शीर्ष नेताओं के आदेश पर यात्रा को स्थगित कर दिया गया। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि देश में चल रहे हालातों को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेताओं के आदेश पर निर्णय लिया गया है। वही प्रदेश में चल रही सुशासन तिहार पर उप मुख्यमंत्री के रामराज वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि जहां महिलाएं और बेटियों के साथ गलत हो रहा है वहां कैसा सुशासन है, और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। बिल्कुल, जो 10th का कल रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र प्रकाशजोर की बेटी इसी का बाला प्रदेश में टॉप किए है और निश्चित रूप से कांकेर जिले के रहने वाली बेटी है और कांकेर का भी नाम रोशन हुआ है, हमारा बस्तर का भी हुआ है और पूरा छत्तीसगढ़ का भी हुआ है। आज उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनको बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। सरकार से मांग भी है कि उनको समुचित इलाज करे और बेटी जल्दी ठीक हो जाए। और जिस तरह से पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो एक अच्छा प्रदेश के लिए, बस्तर कांकेर के लिए और प्रदेश के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में आगे भी अव्वल रहे, तो उनसे बात कर बधाई और शुभकामनाएं मैंने दी है। ये देश में जो जिस तरह की परिस्थितियां बनी, तो उस बीच न सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में कांग्रेस ने अपने संविधान बचाओ यात्रा को स्थगित किया। आज ही आप लोग भी आयोजित करने वाले थे, उसे भी स्थगित किया गया। बिल्कुल, देखिए क्या है, जिस तरह से परिस्थितियां देश में निर्मित हुई और आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, आधी रात को 9 आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, तो कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा तनाव का स्थिति रहा। और इस परिस्थिति में हमारे नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी लगातार कहते रहे कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है और पूरी तरह से देश एक साथ मिलकर इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने 8 तारीख का कार्यक्रम बिलासपुर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन होना था और उसकी पूरी तैयारियां भी थी, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए कल CWC का मीटिंग हुआ 3 बजे और वहाँ पे हमारे शीर्ष नेताओं ने निर्णय लिया कि आगामी कुछ दिनों तक राजनीतिक गतिविधियाँ को पोस्टपोन किया जाता है, ताकि पहले हमारे लिए देश है, इसलिए हर परिस्थिति में देश के साथ खड़े हैं। ये संदेश हमारे नेताओं ने भी दिया, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग संविधान बचाओ यात्रा हमारे प्रदेश में भी स्थगित रखा जाएगा। और हमारे केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, उनका भी ट्वीट आया है, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए हम लोग ये प्रोग्राम को हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। ये नक्सल मुठभेड़ चल रहा है, उसको लेकर अलग अलग बयान, मुख्यमंत्री जी के अलग बयान आए और उसका मुख्यमंत्री जी के अलग बयान आए, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए मेरे पास भी आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, गर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। आप यहीं पे मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया, गृह मंत्री का बयान सुन लीजिए। संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है, ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है। और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल डेड बॉडी बरामद कर लिए गए। तो ये जो
संकल्प भ्रामक ऑपरेशन की बात जो कही जा रही है, जाने कहां से निकल के आई है, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आंकड़ा भी कहा जा रहा है, इस पूरे अभियान के पीछे अगर उसी अभियान के को सोच करके कहा जा रहा हो तो आंकड़ों से अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। और ये 22 का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है, ये 22 का आंकड़ा भी ठीक नहीं। इसलिए तो इस तरह का कि हम लोगों ने शुरू से कहा कि हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का रास्ता सही दिशा पे होना चाहिए। और कल समाचार आया, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, और हम लोगों ने भी अलग से भी जानकारी एकत्रित की, तो 22 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। और इसका माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मीडिया में इसको प्रेस भी कर रहे हैं कि कर्रेगुट्टा पहाड़ी का ऑपरेशन में लगभग 22 नक्सली मारे गए हैं। और जस्ट 1 घंटे बाद गृह मंत्री का बयान आता है, विजय शर्मा जी का इस तरह का नाम का कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। और जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े में सच्चाई नहीं है, वो भ्रामक है, वो आंकड़े सही नहीं है और इस तरह का कोई मारे नहीं गए हैं। तो इसका मतलब इस मामले में झूठ कौन बोल रहा है? संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है। जवान जंगल के अंदर घुसकर लगातार इतनी गर्मी में भी ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर ओरिजिनल नक्सली अगर मारे गए तो सरकार को बताने में क्या दिक्कत है? एक तरफ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 22 मारे गए और दूसरी तरफ गृह मंत्री बोल रहे हैं कि यह आंकड़ा तथ्यात्मक नहीं है, भ्रामक है, नहीं मारे गए हैं। तो इसमें झूठ कौन बोल रहा है? आखिर सच्चाई इसमें क्या है? मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी मैंने पता कर लिया कि बीजापुर में 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मरचुरी में रखा गया है। क्या सच्चाई है? तो इसमें सच्चाई कौन छुपाना चाह रहे हैं? आखिर छुपाने का मकसद क्या है? गृह मंत्री क्या बताना चाह रहे हैं? गृह मंत्री किस चीज को छुपाना चाह रहे हैं? क्या गृह मंत्री के मनसा में कोई और चीज है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर इसका मतलब कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में दोनों बीच में नहीं जम रहा है क्या? संवाद की कमी है क्या? या फिर स्पष्ट रूप से गुटबाजी है दोनों के बीच में? मुझे लगता है कि गृह मंत्री का बयान और मुख्यमंत्री का बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसकी सच्चाई क्या है ये जनता को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं या गृह मंत्री सही बोल रहे हैं, इसकी सच्चाई प्रदेश की जनता को बता देना चाहिए। अगर दोनों में कोई अगर एक सही है तो झूठ कौन बोल रहा है? अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। ये बीजापुर में जो खनन है, क्या विषय पूरा, क्यों विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि नक्सलवाद की सफाई के आड़ में बस्तर के खनिज संसाधनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से लूट खसोटने में लगी हुई है। बैलाडीला की पहाड़ों को आर्सेलर मित्तल और रुंगटा स्टील को बेच दिया गया। आहालद्दी की आयरन ओर को बेच दिया गया। अब तो बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में पाए जाने वाले कोरंडम, जो बहुमूल्य खनिज संपदा है, प्रदेश में मात्र एक बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में पाया जाता है। पिछले 3 दशक से वो खदानें बंद पड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि वो बफर जोन में आता है और वहाँ तो आम नागरिकों को तेंदुपत्ता तोड़ने तक का मना है। लेकिन पता चला है कि कोई प्राइवेट कंपनी जाकर वहाँ पे खनन का कार्य शुरू कर दी है। लाखों पेड़ काट दिए गए हैं, फॉरेस्ट विभाग को पता तक नहीं है पेड़ काटे गए। वहाँ गांव वालों को पता तक नहीं है, न ग्राम सभा हुआ है, न गांव में कभी चर्चा हुआ है। आखिर अनुमति किसने और कैसे दी? वहाँ पे किनको अनुमति दी है कोरंडम की वहाँ खनन करने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब नक्सलवाद अभी सफाया भी नहीं हुआ है और आप कोरंडम
कोरंडम की खदानों को आप बेच दिए, वहां की खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं, और बैलाडीला और आहालद्दीन पहाड़ को आपने प्राइवेट कंपनियों को आप लोगों ने बेच दिए। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी लगातार कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद के आड़ में वहां के खनिज संसाधनों को लूटना चाहती है। ये साफ साफ दिखा है, जो निश्चित रूप से बीजापुर के भोपालपट्टनम में लगातार ग्रामीणों का और वहां के स्थानीय विधायक का विरोध जारी है। इस मामले में खुलासा होना चाहिए, सरकार को खुलासा करना चाहिए कि कोरंडम की खदानें किसको दी गई, क्या देने से पहले सहमति लिया गया है, क्या वो बफर जोन है, फिर वहां पे क्यों अनुमति दी गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर गुपचुप और चोरी चोरी तरीके से आखिर उस खदान को किसको दिया गया इस सरकार ने, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सुशासन तिहार का शासन है और यही राम राज्य है और यही विष्णु का सुशासन है। ये न राम राज्य है न विष्णु का सुशासन है। राम राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, विष्णु के सुशासन में हमारी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। क्या इसी को राम राज्य और विष्णु का सुशासन कहती है भारतीय जनता पार्टी? आप उधर देखेंगे, मैंने कहा कि ये सुशासन तिहार के नाम से पूरी तरह से ये ढोंग है और जनता को मूर्ख बनाने वाली एक बड़ी इवेंट है भारतीय जनता पार्टी का, इस सरकार का। मैंने वही कहा ना अभी जस्ट कि मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं, गृह मंत्री अलग बोलते हैं। आपस में इन लोग का जम नहीं रहा है, आपस में संवाद नहीं है, तो क्या का सुशासन तिहार? ये तो सिर्फ दिखावा और ढोल पीटने वाला तिहार है। आप खिसियाई बिल्ली कम्बा नोचे। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि घर का मामला है, अगर थोड़े बहुत खटपट है तो उसको बिठाकर मामले को खत्म कर दिया जाएगा। पूरे पार्षद आए, मुझसे करीब आधे घंटे हमारी चर्चा हुई और मामला खत्म है। निशर्त उन्होंने चिट्ठी भी लिख के पीसीसी को समर्थन दे दिया है, तो कहीं कोई विवाद का स्थिति नहीं है, मामला पूरी तरह से खत्म है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी अगर कांग्रेस को कह रही है तो सबसे पहले सीएम और डिप्टी सीएम का गुटबाजी देख ले। बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार सरकार के ऊपर चिट्ठी लिख रहे, सवाल खड़े करने, प्रश्न चिन्ह लगा रहे, तो ये सुशासन है या क्या है? पहले ये तो बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता। नेता प्रतिपक्ष कौन है पीसीसी के? देखिए, अभी तक तो जो पीसीसी ने नियुक्त किया है नेता प्रतिपक्ष, अभी की स्थिति तो ये कल रिजल्ट जारी हुआ, उसमें आत्मानंद के बच्चों ने फिर से बाजी मारी। देखिए, आत्मानंद स्कूल का निर्माण करना और उसको संचालन करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया था ताकि छत्तीसगढ़ के बच्चों को, मध्यम गरीब और किसान परिवार के बच्चों को फ्री में इंग्लिश पढ़ाया जा सके, इंग्लिश का टीचिंग उनको मिल सके। और इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने शुरुआत की। इसका परिणाम बेहतर निकला ये 4-5 सालों में, और ये सरकार आने के बाद पूरी आत्मानंद को बंद करने के कगार पर है। आत्मानंद स्कूल के मतलब उनके स्कूल में कोई संसाधन पूरी तरह से कमी है, चाक डस्टर तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लेकिन अगर आप 10वीं 12वीं का रिजल्ट आप देखेंगे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का, तो आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट 100% सबसे ज़्यादा ऑल ओवर टॉप है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज और सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास में आत्मानंद स्कूल के बच्चे आए। इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में आत्मानंद स्कूल की पढ़ाई टॉपो टॉप पर है, और उसका आत्मानंद का जो स्कूल खोलना हमारी सरकार का जो लक्ष्य था, सोच थी, वो सही दिशा में जा रही है। लेकिन इस सरकार आत्मानंद को बंद करना चाहती है। तो उसका उदाहरण भी है कि पूरे 10th में देखें या 12th में देखें, आत्मानंद के बच्चों ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। इसका मतलब है कि आत्मानंद स्कूल पूरे प्रदेश में सक्सेस है, और इस सरकार को आत्मानंद स्कूल को बनाए रखना चाहिए, उसको आगे के संचालन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए।
आपने देखा कि दीपक बैज ने क्या कुछ कहा। दीपक बैज ने कहा कि जो शायद सरकार है उसके कार्यकाल में महिलाएं और बच्ची सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके कार्यकाल में बहुत ज्यादा रेप की घटना और अन्य घटना भी सामने आ रही है, जिसको लेकर दीपक बैज ने कहा है। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए News 21 के साथ। धन्यवाद।